आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लास से 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरएएस परी भर्ती 2023 से जुड़ी हुई कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि कल जो एग्ज़ाम आयोजित की गई थी उस एग्ज़ाम के अंदर कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही थी और कितने प्रश्न हल करने वालों को सफलता मिलने के चांसेज हैं। साथ ही साथ में अपन बात करेंगे कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है, उसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। और आरपीएससी के द्वारा जो मॉडल आंसर की कल देर रात को जारी कर दी गई है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। साथ ही साथ में मॉडल आंसर की पर आप ऑनलाइन आपत्ति किस प्रकार से दर्ज करा सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उपस्थित रहे इस न्यूज से। ये देख सकते हैं आप, आरएएस परी 2023 2.39 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने नहीं दी परीक्षा। परीक्षा में 65% रही उपस्थिति। पहली बार 5 विकल्प दिए गए। तो टोटल जो अभ्यर्थी थे इस एग्जाम के अंदर वो 6,96,000 थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, जिनके अंदर 2,39,000 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। यानी मात्र 65% अभ्यर्थी जो थे वो ही एग्जाम के अंदर उपस्थित थे। तो ये न्यूज जो है वो डिटेल से देखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को ली गई राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में कुल 65.71% उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा के लिए 6,96,969 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। इनमें से 2,39,012 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। आयोग के इतिहास में इस परीक्षा में पहली बार प्रश्न पत्र में 5वां विकल्प दिया गया। इस विकल्प के चलते अभ्यर्थियों को पेपर हल करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। ठीक है। आयोग ने परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होने का दावा किया है। आयोग ने अजमेर सहित प्रदेश के 46 जिलों में पहली बार इस परीक्षा का आयोजन किया था। अब पिछली बार की भर्ती परीक्षाओं से ये भर्ती परीक्षा किस प्रकार से अलग थी वो आप देखिए। पिछली भर्तियों से ये परीक्षा कई मायने में अलग रही। पहली बात, पेपर और ओएमआर सीट में पहली बार 5वां विकल्प दिया गया। 5वें विकल्प को देखते हुए पहली बार निर्धारित 3 घंटे के अलावा 10 मिनट का समय और दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर पेपर शुरू होने के 1 घंटा पहले तक एंट्री दी गई। ठीक है। 10 बजे जो था वो मेन गेट बंद कर दिया गया था, फिर किसी को भी एंट्री नहीं दी गई थी। फिर देखिए, परीक्षा केंद्र में पेपर शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी कराई गई। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर नकल की रोकथाम के लिए 8 पुलिसकर्मियों का स्टाफ लगाया गया। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी जो अपडेट है उसकी कि कितने प्रश्न हल करने वाले जो अभ्यर्थी उनको सफलता मिलने के चांसेज हैं। तो ये भास्कर एनालिसिस आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। देखिए आप, 70 से अधिक प्रश्न हल किए तो सफलता के चांस ज़्यादा हैं। आरएएस परीक्षा 2023 में 70 और इससे अधिक प्रश्न सही हल करने वालों के मुख्य परीक्षा में पहुंचने की संभावना अधिक है। मुख्य परीक्षा के लिए आयोग 18 से 20,000 तक अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग कर सकता है। पेपर 200 अंकों का था। कुल 150 प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षा एक्सपर्ट गोपाल दास चारण का कहना है कि इस परीक्षा में 60 से 70 प्रश्न हल करने वालों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है। ठीक है। एक्सपर्ट्स की क्या राय है देखिए आप, ये आपके सामने एक्सपर्ट्स की राय है। ये देखिए, राजनीति विज्ञान के प्रश्न अच्छे थे। राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न अधिक रहे। इनमें राज्य निर्वाचन आयोग, आरपीएससी, अविश्वास प्रस्ताव तथा संविधान सभा आदि से संबंधित प्रश्न थे। मेरिट लगभग 80 से 90 अंक के मध्य रह सकती है। ललित मेरवाड़ा प्रतियोगी परीक्षा एक्सपर्ट, ये ज्वाला प्रसाद सिंह है प्रतियोगी परीक्षा एक्सपर्ट। इनका क्या कहना है, पिछले वर्ष से पेपर आसान था। प्रश्न पत्र संतुलित लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में अपेक्षाकृत आसान व तथ्यात्मक रहा। लगभग 55 प्रश्न राजस्थान से संबंधित रहे।
इस बार पिछले साल की तुलना में कट ऑफ मार्क्स अधिक जाने की संभावना है। ठीक है, और ये देखिए पेपर कब बना था, इसके बारे में 15 अगस्त के बाद बना पेपर। अभ्यर्थियों का कहना था कि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में 14 अगस्त तक का जीके दिया है। इस हिसाब से संभावना है कि आयोग ने पेपर मध्य अगस्त तक ही बनवाया है। चुनावी साल में सरकारी योजनाओं पर अधिक सवाल पूछे गए थे। देखिए इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, ऐसे में पेपर में करंट जीके में अभ्यर्थियों से विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में अधिक पूछा गया। कुछ प्रश्न एक नज़र में, कोई भूखा न सोए किस योजना का नारा है? राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये कुछ क्वेश्चन थे जो करंट के पूछे गए थे, उनके एग्जाम्पल हैं। ये आरपीएससी के द्वारा जो आरएएस प्री एग्जाम 2023 की मॉडल आंसर की जारी की गई है, ठीक है, वो आपके लिए है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिए मॉडल आंसर की है। इससे आप अपना पेपर जो है वो मैच कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लगता है कि आरपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो गलत है, तो आप उस पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन आपत्ति किस प्रकार से दर्ज करानी है वो प्रोसेस भी अभी आपको मैं बताऊंगा। आरपीएससी के द्वारा उसकी डिटेल भी जारी कर दी गई है। ठीक है, ये आप देखिए, ये आरपीएससी का प्रेस नोट है, कल देर रात को जारी किया गया था। ठीक है ना, देखिए आयोग द्वारा दिनांक 1/10/2023 को आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 2/10/2023 से दिनांक 4/10/2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन आयोग की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकता है। तो मॉडल आंसर की के किसी आंसर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपको ऑनलाइन जो है ऑब्जेक्शन दर्ज कराना है, और उसके लिए जो टाइम निर्धारित किया आरपीएससी ने वो 2 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक का निर्धारित किया है। ठीक है, आपत्ति कैसे दर्ज कराएंगे, ऑनलाइन शुल्क जो है वो कितना है ये देखिए आगे। तो ये आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है तो उस पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है। ऑनलाइन आपत्ति वही दर्ज करा सकता है जो इस एग्जाम के अंदर बैठा है, जिसने एग्जाम के अंदर भाग लिया है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा रहे हैं वो स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकों के आधार पर आपको दर्ज करानी है। किसी गाइड के आधार पर, किसी कंपटीशन की बुक के आधार पर या कोचिंग के अंदर लिखाए गए नोट्स के आधार पर आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते, वो आपकी नहीं मानी जाएगी। तो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, आरबीएससी सीबीएसई बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको आधार बना सकते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान साहित्य कला अकादमी, इनके द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें उनको आधार बना सकते हैं। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल है, उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें उनको आधार बना सकते हैं। या अन्य कोई ऑथेंटिक जो राइटर है, देश के अंदर जो फेमस राइटर है उसके द्वारा लिखी गई जो बुक्स है उसको आप आधार बना सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति है उस क्वेश्चन के पक्ष में आप अपनी ये जो मैंने अभी बताया उसका जो जिस बुक के अंदर वो चीज़ लिखी हुई है जिसके आधार पर आप आपत्ति कर रहे हैं उसका वो पृष्ठ जो आपको स्कैन करके वो अपलोड करना अनिवार्य है, तभी आपकी आपत्ति स्वीकार की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क 100 सेवा शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपये
के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क का भुगतान ई मित्र, कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से करवाकर आपत्तियों को स्थायी रूप से दर्ज करवा सकता है। तो एक क्वेश्चन की आपत्ति दर्ज कराने का जो शुल्क है वो 100 रुपये है। ई मित्र का चार्ज अलग है, 100 रुपये आपसे शुल्क लिया जाएगा। आप जितने क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज कराएंगे उसके हिसाब से शुल्क जो है उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो ई मित्र कियोस्क पर जाकर के भी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, और आप चाहे तो स्वयं जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और अपने पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का जो है भुगतान कर सकते हैं। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 2 अक्टूबर 2023 से 4 अक्टूबर 2023 रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध है। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। तो ये थी RAS प्री भर्ती 2023 से जुड़ी लेटेस्ट जानकारियां जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।